Assalamu alaikum. My name is Afia Mehboob and I also got recommended as lecturer chemistry through PPSC. सो जहाँ तक मेरी एक्सपीरियंस की बात है तो मेरी जर्नी कुछ इस तरह है कि जब 2020 में पहला टेस्ट अनाउंस हुआ था तो मैंने सिर्फ एफएससी की थी प्रिपेयर। तो जब मैंने टेस्ट दिया और बुरी तरह मैं उसमें फ़ेल हुई तो उसके बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये टेस्ट बहुत हद तक एमएससी लेवल से आया था। तो उसके बाद बाय चांस एक दिन यूट्यूब देखते हुए मुझे सर कासिम की एक वीडियो मिली जिसमें मतलब उन्होंने प्रॉपर गाइडेंस दी हुई थी कि किस तरह शेड्यूल करके हम टेस्ट लेंगे और हर टॉपिक को किस तरह कवर करेंगे। तो वो मुझे बहुत कॉम्प्रिहेंसिव और डिटेल्ड वीडियो वो लगी प्रिपरेशन के लिए। मैंने सर के बैच में इनरोलमेंट कराई। फर्स्ट बैच में मैंने सर के इनरोलमेंट करवाने के बाद उसको प्रॉपर्ली टाइम दिया। मैंने उस टेस्ट सेशन में प्रॉपर्ली उसको जॉइन किया और मैंने वो टेस्ट दिए। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो थी वो ये कि मैंने साथ साथ नोट्स बनाए। सर की जो वीडियोस थी उसमें मैंने सर की वो सारा समझा, मैंने नोट्स बनाए और मैं सिर्फ सर की वीडियोस तक नहीं रही, मैं फिर डिफरेंट यूट्यूब की और वीडियोस देख के उस एक टॉपिक को डिटेल्ड उसके नोट्स बनाती गई साथ साथ। जो कि सबसे मेरे ख्याल से इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप साथ साथ अपने नोट्स बनाते जाएं, क्योंकि जब टेस्ट की डेट आती है तो आपको कुछ समझ नहीं आती कि इतने थोड़े दिनों में क्या करना है। तो वो एक जो आपके नोट्स बने होते हैं वही आपको हेल्प करते हैं। इसके अलावा मैंने अब जो एमएससी की थी मैंने एमएससी के मेरे जितने भी नोट्स थे या एमएससी के जितना भी मैंने लेक्चर्स नोट किए थे मैंने उनको भी सारा अच्छे से किया और वो भी मैंने बिल्कुल नहीं छोड़े। और इसके अलावा स्पेक्ट्रोस्कोपी की मैंने मोहम्मद यूनुस की बुक से तैयारी की थी और क्रोमेटोग्राफी की सर आसिफ की बुक से तैयारी की थी। और एक और चीज़ कि मैं ज़्यादा बुक्स नहीं पढ़ सकती क्योंकि मुझसे नहीं पढ़ी जाती ज़्यादा बुक्स और इस तरह टॉपिक्स। तो मुझे मेरी तैयारी के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये थी कि मैं डिफरेंट यूट्यूब पे वीडियोस देखती थी। लाइक मैंने अगर एक टॉपिक करना है तो मुझसे बुक से नहीं रीडिंग होती उस पे ज़्यादा, तो मैं यूट्यूब पे एक टॉपिक जब तक मुझे समझ नहीं आ जाता था तब तक मैं यूट्यूब पे उसकी वीडियोस डिफरेंट यूट्यूबर्स की उस पे वीडियोस मैं देखती रहती थी, डिफरेंट टीचर्स की वीडियोस मैं उस पे देखती रहती थी जब तक वो क्लियर नहीं हो जाता था। तो इस चीज़ का बहुत मुझे तो अलबत्ता फ़ायदा हुआ। तो रही बात इंटरव्यू की, तो इंटरव्यू में मेरा जिस दिन इंटरव्यू था उस दिन मैं अपनी तरफ से तो पूरे टाइम पे पहुंची थी, लेकिन वहाँ पे मैं जब पहुंची तो मुझे पता लगा कि मैं एक किस्म की सबसे लेट हूँ। और क्योंकि मेरा इंटरव्यू सबसे पहले था तो मेरा मतलब जाते साथ ही उन्होंने मेरी वो जो डॉक्यूमेंट वेरीफाई करने के बाद मुझे फ़ौरन ही कमरे में भेज दिया। तो मैं तो बिल्कुल एक किस्म की घबरा गई थी उस टाइम पे। लेकिन जब मैं अंदर गई मैंने अपने मुंह पे स्माइल रखी ऑल टाइम। चेयरमैन ने मुझे सबसे पहले कहा कि इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। इंट्रोडक्शन देने के बाद उन्होंने डायरेक्ट मुझसे फ़िज़िकल केमिस्ट्री के क्वेश्चंस करना शुरू कर दिए। उन्होंने मुझे कहा व्हाट इज़ थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, जो कि मैंने डेफिनेशन की हद तक जब एक्सप्लेन किया तो उन्होंने मुझे कहा नहीं आप इसको इस तरह एक्सप्लेन करें जिस तरह आपके सामने हम बच्चे हैं, तो आपने हमें इसे समझाना है। तो फिर मैंने उसको एक्सप्लेन किया। उसके बाद उन्होंने सेकंड लॉ की इस तरह बात की, फर्स्ट लॉ की इस तरह बात की, एब्सोल्यूट ज़ीरो के बारे में क्वेश्चन किया। फिर उन्होंने उसके बाद मैम को कहा कि आप करें, तो मैम ने जस्ट टू क्वेश्चंस मुझसे किए थे, व्हाट इज़ प्लाज्मा इन लिक्विड क्रिस्टल, तो जो मैंने बता दिए। उसके बाद जब तीसरे टीचर की बारी आई तो उन्होंने मुझे पूछा कि आपका मेजर क्या है, तो वो बताने के बाद उन्होंने क्योंकि मेरा मेजर एनालिटिकल था तो उन्होंने मुझसे स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के बारे में क्वेश्चंस किए, स्पेक्ट्रोमीटर पूछा। एड्जॉर्प्शन पे भी वो एड्जॉर्प्शन के डिफरेंसेस पूछे, क्रोमेटोग्राफी से क्वेश्चन किए, सॉल्यूशंस के बारे में पूछा कि पीपीएम सॉल्यूशन कैसे बनाते हैं, इस तरह की चीज़ें। तो उसके बाद जस्ट उन्होंने चेयरमैन ने मुझे कहा यू मे गो नाउ। तो हार्डली मेरा कोई इंटरव्यू जो मुझे लगता है वो 5 to 6 मिनट्स का था ओवरऑल। इसमें मेरे वैसे 4-5 क्वेश्चंस वैसे स्किप भी हुए थे, लेकिन मुझे एक चीज़ जो लगी अपने में वो ये कि मैंने कॉन्फिडेंस लूज़ नहीं किया। मैंने अपने फेस पे हर वक्त स्माइल रखी और जो क्वेश्चन मुझे नहीं भी आता था मैंने बहुत अच्छे से उस पे एक्सक्यूज़ किया सर से।
اور ایک کویسچن جس طرح چیئرمین نے مجھ سے پوچھا لائک وسکوسٹی اور فلوڈیٹی کے بارے میں، تو میں نے بالکل اس کو نا اپوزٹ بتا دیا. تو وہ آگے سے انہوں نے اسمائل پاس کی، تو مجھے ریئلائز ہو گیا کہ یہ میں نے غلط بول دیا ہے. میں نے فوراً ان سے دوبارہ ٹائم مانگا کہ سر پلیز گیو می 2 منٹس لائک دس. تو انہوں نے کہا یس شور. تو پھر میں نے اپنے مائنڈ میں دوبارہ اس کو کیا، اور پھر میں نے اس کو ایکسپلین کیا ان کو. تو اس چیز کو انہوں نے بڑا اچھا اپنے فیس سے جسچر دیا، جس سے مجھے اندازہ ہوا کہ ان کو یہ میری چیز پسند آئی ہے کہ میں ان سے دوبارہ ٹائم لے رہی ہوں. تو اوور آل ایک اچھا ایکسپیرئنس تھا. 4 to 5 منٹس کا یہ ٹوٹل انٹرویو تھا. تو انہوں نے کہا یو مے گو ناؤ. تو دین آئی کیم بیک. تو باقی یہ ہے کہ محنت کے ساتھ ساتھ دعائیں بہت کام آتی ہیں پیرنٹس کی. اور اب اگر آپ نے کسی کی خدمت کی ہے، مجھے بڑے لوگوں نے اس طرح دعائیں دی تھیں، تو مجھے ایک امید تھی کہ دعائیں آپ کو لگتی ہیں. اور محنت تو آپ نے کرنی ہی کرنی ہے. باقی جو اگر آپ کی قسمت میں ہے تو وہ آپ کو ضرور ملے گا، وہ آپ سے کوئی نہیں لے سکتا. بیسٹ آف لک.